आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। ओम नमः शिवाय। श्री सूत जी के अनुसार शत्रु विनाशक भक्ति प्रिय व्रत है यह अति श्रेष्ठ। वार मास तिथि सरव से व्रत है यह अति ज्येष्ठ। यानी कि प्रदोष व्रत को उन्होंने सबसे अधिक श्रेष्ठ बताया है, क्योंकि इस बार अश्विन माह के पितृ पक्ष में आने वाले इस प्रदोष व्रत को कुछ भक्तों ने कल यानी कि बुधवार को किया और कुछ भक्त आज गुरुवार को करेंगे। तो गुरुवार को प्रदोष व्रत होने के कारण यह गुरु प्रदोष व्रत कहलाता है। मान्यता है कि गुरुवार प्रदोष व्रत रखने से और गुरु प्रदोष व्रत कथा को सुनने से पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही कुंडली में बृहस्पति ग्रह भी मजबूत होता है। कुल मिलाकर यह गुरु प्रदोष व्रत मनुष्य को हर तरह की सफलता दिलाता है। तो जिन भी भक्तों ने आज गुरुवार को यह प्रदोष व्रत किया है तो उनके लिए प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 4:45 से लेकर रात्रि 7:53 तक। और यह तो सब जानते ही हैं कि प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा का कितना महत्व है। मान्यता है कि प्रदोष काल में भगवान शिव साक्षात शिवलिंग में प्रकट होते हैं और इस दौरान शिवलिंग पर जला अभिषेक करने से राहु व केतु अशुभता तथा चंद्रमा का दोष भी समाप्त हो जाता है। तो जो भी भक्त यह प्रदोष व्रत रखते हैं वे प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में प्रदोष कथा को भी सुनते हैं, क्योंकि बिना कथा सुने हर व्रत अधूरा माना गया है। तो चलिए श्रवण करते हैं गुरु प्रदोष व्रत कथा का, जिसे बृहस्पति देव जी ने देवराज इंद्र को राक्षस वृत्रासुर पर जीत हासिल करने के लिए करने को कहा था। तो हो सके तो इस कथा को अंत तक सुनिएगा और कथा का आनंद लीजिएगा। तो गुरु प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक बार देवराज इंद्र और राक्षस वृत्रासुर की सेना में घनघोर युद्ध छिड़ गया, जिसमें देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर डाला। परंतु अपनी सेना की हार देखकर वृत्रासुर को बहुत अधिक गुस्सा आया और वह स्वयं ही युद्ध के मैदान में आ गया। असुरी माया ने उस समय विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे सभी देवता भयभीत होकर गुरुदेव बृहस्पति जी के पास पहुँचे और उनसे अपनी इस समस्या का हल निकालने के लिए कहा। तब बृहस्पति महाराज जी बोले कि पहले आप सभी इस दैत्य वृत्रासुर का वास्तविक परिचय जान लो। वृत्रासुर बहुत ही तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर कठिन तपस्या कर भगवान शिव की कृपा प्राप्त की थी। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का एक राजा था। एक समय वह अपने विमान से कैलाश पर्वत पर गया और वहां भगवान शिव के वाम अंग में मां पार्वती को विराजित देखकर वह उपहास करने लगा और बोला कि हे प्रभु, मोह माया में फंसे रहने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, लेकिन देवलोक में मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे। तब राजा चित्ररथ के ऐसे वचन सुनकर भगवान शिव शंकर हंसकर बोले कि हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण अलग है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम मेरा उपहास उड़ाते हो। लेकिन चित्ररथ के ऐसे वचन सुनकर माँ पार्वती को बहुत अधिक गुस्सा आया और वह क्रोधित होकर बोली कि अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी देवों के देव महादेव के साथ ही मेरा उपहास भी उड़ाया है और इसकी शिक्षा मैं तुझे ऐसी दूंगी कि फिर तू कभी किसी का ऐसा उपहास करने का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, मैं तुझे श्राप देती हूँ। तब माँ पार्वती के ऐसे अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और त्वष्टा नामक ऋषि से उत्पन्न होकर वृत्रासुर नामक राक्षस बना। तब उसके बाद गुरुदेव बृहस्पति जी बोले कि वृत्रासुर बचपन से ही शिव भक्त रहा है, अतः हे इंद्र, तुम गुरु प्रदोष व्रत करके भगवान शिव को प्रसन्न करो। तुम्हें तुम्हारी परेशानी से मुक्ति यह है
गुरु प्रदोष व्रत ही दिलाएगा। तब देवराज इंद्र ने गुरु बृहस्पति जी की आज्ञा का पालन करते हुए सच्चे मन से गुरु प्रदोष व्रत किया और गुरु प्रदोष व्रत के प्रभाव से इंद्र ने वृत्रासुर पर विजय भी प्राप्त की और देवलोक में फिर से शांति छा गई। तो बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। हे शंकर भगवान, अगर इस प्रदोष व्रत कथा को कहने, सुनने या फिर हुकारा भरने में हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और हाँ, कमेंट में ओम नमः शिवाय भी जरूर लिखिएगा। तो बोलिए हर हर महादेव।